हर मंथ में लगभग 3,500 से 4,000 कनेक्शन देते थे। और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक से हमारे जो नेता नीतीश जी के समय ही ये बात हुई थी और उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से हम लोन लेते हैं और सरकार को अपने जीडीपी का 3% जनरल पब्लिक ग्रीवांसेस का सवाल रहता है। अभी जो नया पोर्टल शुरू किया है पब्लिक ग्रीवांसेस का, उससे भी काफी रिटर्सल होगा और उसके लिए उन्होंने सभी जगह ब्लॉक में, सभी जगह नीचे के स्तर पर इसकी शुरुआत की है। अभी हाल में हम लोग परसों ही इसकी शुरुआत परसों हुई है। उससे भी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कुछ लोग हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पार्टी में पार्टी के नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, उनसे जा करके थोड़ी बात होगा। इशूज छोटे मोटे रहते हैं, उसके लिए बात है। से हमारे जो नेता नीतीश जी के समय ही ये बात हुई थी और उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं। जो 80 साल के लोग हैं, जैसे कि बहुत से फैमिली हैं जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स हैं, वो अपने पेरेंट अपने लोगों का उठा सकते हैं। कैसे हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। जो सिंगल आउट है, जो हैंडीकैप है, वर्कआउट कर रहे हैं। तो दो चार डिस्ट्रिक्ट में, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लॉक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो ब्लॉक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करके हम लोग देखेंगे कि कितना वर्कआउट में क्या एक्सपेंसेस आता है। देन विल प्लान इट आउट। ये एक आइडिया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके सब प्लान चल रहा है, बात करेंगे। हर जगह रहते हैं। अभी कभी नित में वैसे तो प्रयास सरकार हमेशा करती रही है, भारत सरकार भी हमेशा प्रयास करती रही है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, जिससे कि कहीं भी हमारे यहाँ लीकेज का रास्ता नहीं बने। और जो हम लोगों ने भी अपने यहाँ शुरू किया है कि हर एक सेंटर्स में डिफरेंट प्रश्न पत्र जाते हैं, कौन ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा। तो कहीं गलतियां हुई, उस पर हमको लगता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको परेशानी हुई है, उनको बहुत जल्द तुरंत परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनको उनके समय की बर्बादी ना हो। तो हमें जानकारी नहीं है उस बात की, क्या है मामला नहीं है। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, देन इस पर रिएक्ट करेंगे। विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में बैठक किया था परसों। मैं समझता हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इशू है, उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने की का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3,500 से 4,000 कनेक्शन देते थे और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शन को देने। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं, उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। वो सब पर काम चल रहा है, क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हम जो पीएनजी है, मतलब घर का जो कनेक्शन है, उसमें शिफ्ट होंगे तो हम ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर है। सर ना सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे
और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कार्यकर्ताओं को बांध के रखने में सहूलियत होती है। सर, जो चीजें चल रही हैं अभी पेट्रोल डीजल को पटना, राजधानी पटना सहित 5 जिलों में से राज्य ब्लैक आउट इस तरह से ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है कि वह सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है, इट्स अ मॉक ड्रिल। लेकिन सर ये मॉक ड्रिल हो रहा है, डीजल पेट्रोल में कमी किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, तो क्या वो फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि पिछले 2-4-6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी, तो उसको पटेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप क्या नाम है कम करिए थोड़ा एक सेल्स। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। नहीं, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वही कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान लिया ही है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। अगर हम इसमें सेंसिटाइज 10%, 15% भी अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर बनने में हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्योंकि हमारा विभाग तो पूरा फील्ड का है ना, फिर भी हम देखते हैं हमारा विभाग तो फील्ड का है, हमारा विभाग ट्रक से अनाज पहुंचाता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन किसी तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं खजाना खाली है, तेजस्वी आप लोगों ने 72,000 करोड़ के लोन लेने की बात की। देखिए ऐसा है कि हर सरकार अपने एक्ट और जो अधिकार हमें प्राप्त है उसी के माध्यम से हम लोन लेते हैं और सरकार को अपने जीडीपी का 3% लोन लेने का अधिकार है और उसको रीपे करने का, उसको एक तो हर साल भारत सरकार देती है जो हमें जीएसटी में पैसा, हमारा राज्य सरकार का जो हमारा रेवेन्यू है, और हम जो सबसे कम दर पर हमें इंटरेस्ट पे लोन देता है उससे इंटरेस्ट। दिस इज नॉट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग लेते हैं और हर साल रिपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से 8 बार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कपड़ा भी नहीं पहुंच गया। अब ऐसे सवाल का जवाब सारे लोगों के लिए हर तरह से योजनाएं बनाई गई और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, चल रही है और उसके अलावा भी काफी सारी योजनाएं चल रही है। मेरा अभी ये कार्य रहता है कि जो योजनाएं जो लाभों तक पहुंचनी चाहिए, टाइम पर तक जहाँ पहुंचनी चाहिए वो पारदर्शी तरीके से आगे पहुंचे। उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना सही समय ऐसे लोगों की कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल कार्रवाई होगी और अगर मुझे सरकार ने ऐसी पहली बात है तो मैं उसको अवश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मैडम सामने देखिए पूरी योजनाओं को हमने प्रॉपरली लागू करके हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।